ऐसा विद्यार्थी नहीं है मेरे दोस्त जो नहीं चाहता है कि मुझे एक अच्छा सा जॉब मिले, लेकिन जॉब पाने से पहले आपको तैयारी करना होगा, और तैयारी करने से पहले आपको देखना होगा कि किस समय कौन सी वैकेंसी आ रही है, कोई किस चीज का नोटिफिकेशन आ रही है, ये सब सारी चीजें हमें पता होना चाहिए, तभी जाकर उस चीज को हम हासिल कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से अगर आप 10 पास है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों के लिए सरकार द्वारा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया गया है, जो हर एक विद्यार्थी को यह फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। आज मैं आप लोग इस फॉर्म के माध्यम से मैं बताने वाला हूं, चाहे आप क्लास 10 पास हो, चाहे आप क्लास 12 पास आउट हो या ग्रेजुएशन पास आउट हो। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे, जो एसएससी होती है हमारा, ये एसएससी एक कंपनी है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं एसएससी एक डिपार्टमेंट है। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो है जॉब निकलती है, जैसे मैं बोल सकता हूं एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, एसएससी एलडीसी होगी, एसएससी सीएचएसएल हो गया। तो मेरे दोस्तों सबकी योग्यता जो होती है ना अलग अलग होती है। तो मैं आपको बात कर रहा हूं, अभी सरकार है तो एक चीज पे आप लोगों के लिए नौकरी निकाली है, जॉब निकाली, इसके बारे में मैं बेहतर तरीके से पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं। पहला हमारा बात होगी मेरे प्यारे की एसएससी जो हमारा एमटीएस फॉर्म है, याद रखिएगा उसकी योग्यता क्या है, यानी कितना कौन से स्टूडेंट्स ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे पहले हम लोग को देखना है। फिर सैलरी देखना है, फिर सिलेबस देखना है, फिर तैयारी कैसे करें शुरू ये देखना है, फिर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना मेरे प्यारे कि स्टूडेंट्स के पास ना, स्टूडेंट्स होने के नाते मैं भी एक स्टूडेंट्स हूं, तो स्टूडेंट्स होने के नाते मेरे दोस्तों मैं ये बताने वाला हूं, मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोग ना डॉक्यूमेंट को हमेशा, जब तक आप अपने लाइफ में सेटल्ड ना हो जाते हैं तब तक अपना डॉक्यूमेंट को एकदम सही करके रखेंगे। हर समय कब जरूरत पड़ जाए किसी को पता नहीं चलता है। सबसे पहले मेरे प्यारे मैं बात आता हूं, याद रखिएगा योग्यता के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं योग्यता। आगे मैं फॉर्म की मैं बात करूं मेरे प्यारे, तो टोटल जो वैकेंसी आई है ये 8326 वैकेंसी आई है। मैं अभी आपको ओरिजिनल वेबसाइट में जाके भी दिखाऊंगा कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कितना फी लगेगी। अगर हमें फी चाहिए तो आप सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले आप भारत का क्या है, नागरिक है। तो सर हम भारत का नागरिक है, ये मुझे पता है। अब झारखंड में हो, बिहार में हो, उड़ीसा में, कहीं भी हो, झारखंड का निवासी होना चाहिए, पहले आपका होना चाहिए। दूसरा, आप किसी भी बोर्ड से, कोई भी बोर्ड हो सकती है मेरे प्यारे, 10th पास होना चाहिए। याद रखिएगा फेल नहीं, 10th पास होना चाहिए। परसेंटेज की मैं बात करूं तो 9%, याद रखिएगा 9%। 9% का मतलब होता है मेरे प्यारे क्या कि आप कितना भी मार्क्स लाएं कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है। चाहे आप 30% मार्क्स लाएं, 50% लाए हैं या 90% मार्क्स लाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहला होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और 10th पास में आपका कोई भी परसेंटेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप कितना भी परसेंट लाएं कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। अब आते हैं सर हमारा सैलरी के बारे में बात करता हूं मैं। आप लोगों का अगला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2 सैलरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ना सर कि एमटीएस की जॉब करके मैं क्या करूंगा। मेरे दोस्तों याद रखिएगा बूंद बूंद से भरती है सागर। आप लोगों ने ये कहावत सुने होंगे। अगर आप इस जॉब को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आप उस पद में रहते हुए भी आप आगे चीज की तैयारी कर सकते हैं। आगे हो गया, जैसे हो गया हमारा सीएचएसएल का हो गया है, सीजीएल का हो गया है, दारोगा का हो गया है, आर्मी का हो गया। आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके पास भरपूर समय होती है। तब मान कर चलिए सर सैलरी की मैं बात करूं तो सैलरी आपका स्टार्टिंग जो होती है मेरे प्यारे, याद रखिएगा स्टार्टिंग सैलरी आपका होगा 22,600 से आपका स्टार्ट होती है। अभी मेरा एक फ्रेंड मेरे दोस्तों इसी साल जो है आप लोग का एमटीएस जो मैं बात कर रहा हूं एसएससी एमटीएस में जॉब कर रहा है, वही से हम डिटेल्स लिए हैं, तभी जाके मैं आज आपके सामने बता पा रहा हूं। और इसका सैलरी का अंतिम पोजीशन कितना है वो आपके काम पर डिपेंड करती है, ठीक है। और काम क्या है मेरे प्यारे, मैं बात करूं काम का ज्यादा हार्ड नहीं है, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉय, बस कुछ नहीं करना है, पत्र को इधर उधर ले जाना आना है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे प्यारे कि आपको यहाँ ये जो हमारा फाइल है इस फाइल को रूम नंबर 4 में ले जाना है, तो आपको उठा करके ले जाना है, बाकी और आपको कुछ काम ज्यादा नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे तो पोस्ट मास्टर का क्या काम होती है, गांव गांव तक पोस्ट पहुंचाने जाते हैं, तो वो पहुंचाने के लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पहुंचाना नहीं है। आपको एक टेबल से दूसरे टेबल में यह कागज पत्र आपको एक जगह से दूसरी जगह कर लेना है। काम बहुत ही इजी है। काम क्या है मेरे दोस्तों, काम बहुत ही इजी है। एक मैं क्या बोल सकता हूं कि एक अच्छे से अच्छे इंसान और एक कोई भी पर्सन यहाँ पे इस काम को इजीली से कर सकते हैं। अब आते हैं सर हम लोग का अगला पॉइंट। सर अगला पॉइंट क्या है, सिलेबस क्या है मेरे प्यारे। मैं सिलेबस के बारे में बाद में बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात करूं आप लोग को डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। मैं आपको सर आप लोग का डॉक्यूमेंट के बारे में
डॉक्यूमेंट के बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट से स्टूडेंट्स तो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, स्टूडेंट्स जो है एग्जाम को पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उस समय जब डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होती है, तो वो देखते हैं मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। इसलिए डॉक्यूमेंट को पहले बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप सभी को पता है मेरे प्यारे, एक होता है एसटी होता है, एक होता है सर एससी होता है, और एक होता है सर ओबीसी होता है, ओबीसी होता है, फिर एक होता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर आप लोगों को मैं बताने चलूं तो बहुत लेट लग जाएगी। पहले आप लोग एसटी एससी, अगर आप एसटी से हैं, एसटी से हैं, तो आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप ओबीसी से हैं। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जनरल कैटेगरी से अगर हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है, अगर आप इन सब से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या मेरे प्यारे, सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, आपको सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहला। दूसरा आपको याद रखिएगा मेरे प्यारे, कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको चाहिए क्या, तो बताएंगे मेरे प्यारे रेसिडेंट चाहिए, यानी स्थानीय निवासी, आप कहां के निवासी है। रेसिडेंशियल चाहिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए आपको, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इन सब चीज को अगर आप नहीं बना के लगते हैं और आप मान लेते हैं कि एग्जाम अगर भले फुट के पास हो जाते हैं मेरे दोस्तों, या आप मेहनत से पास होते हैं, और ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं रहेगी तो उस समय आपको छाट दिया जाएगा। उस समय जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस समय आपको वहां से निकाल दिए जाएंगे। कितना अफसोस होगी, कितना मेहनत के साथ हम यहाँ पहुंचे हैं और मुझे यहां से निकाल दे रही है, बहुत अफसोस की बात होगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप लोग मेरे दोस्तों एकदम तैयारी करके रखेंगे, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट जो है आप लोग एकदम एक एक स्टेप को आप लोग को ध्यान से सुनना है। डॉक्यूमेंट पहले आपको तैयारी करके रख लेना है, चाहे आप एसटी से है, एसटी से है, ओबीसी से है या ईडब्ल्यूएस से, सबका सर्टिफिकेट बनती है। बस शर्त है कि जनरल अगर कैटेगरी से अगर आप है तो जनरल का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनती है। अब आते हैं सर तैयारी कैसे करें मेरे प्यारे, सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर फॉर्म तो निकल गई है, अब तैयारी क्या करें, तैयारी हम लोग कैसे करें। तो तैयारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का तैयारी शुरू हो रही है, याद रखिएगा फ्री में। क्या मेरे प्यारे, आप लोगों का तैयारी में आप स्टार्ट कर दूंगा फ्री में, टेंशन नहीं लेना है। मैं मस्त तरीके से मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर सारा चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा मुफ्त में। बस आप लोग चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ध्यान से सुने कान खोलकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। उसी यूट्यूब चैनल पे एमटीएस का हो, झारखंड पुलिस का हो, बीएसएफ का हो, सीएसएफ का हो, यानी एनी जॉब, एनी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी वहां पे कराई जाएगी। साथ ही साथ क्या करने से हम क्या बनेंगे, कितना जल्दी हम जॉब हासिल कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपका एक एक बाय स्टेप उस चैनल पे आप लोगों को बताया जाएगा। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो तैयारी कैसे करें आपको देखना है। अब बात आती है सर डॉक्यूमेंट क्या होती है, अब बात आती है सर हमारा सिलेबस, अगला जो स्टेप बनती है सिलेबस, ठीक है। हर एक स्टूडेंट जो मेरे प्यारे जो भी कैटेगरी से हैं, अगर आप ट्रेन पास किए हैं, अगर ट्रेन पास किए हैं मेरे प्यारे, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अब सिलेबस की मैं बात करूं तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होगी मेरे प्यारे, और याद रखिएगा 100 क्वेश्चन में 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स और 25 मार्क्स, 4 कैटेगरी में डिवाइड होगी। 25 मार्क्स का मैथ होगा, 25 मार्क्स का रीजनिंग होगा, 25 मार्क्स का इंग्लिश होगा या हिंदी होगा, और 25 मार्क्स का आप मान के चलिए मेरे प्यारे जीके, जीएस या करंट अफेयर, इतना सारा चीज आप लोगों को बताया जाता है। और इसमें मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हिंदी या इंग्लिश में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जीके में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये सब की चीज के बारे में अगर डिटेल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मन में कोई भी डाउटेड अगर अभी भी अगर आपके मन में रह गई है कि सर हम फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, मैं मान के चलता हूं मेरे प्यारे, आप देखना चाहते हैं कि सर हमारा यहाँ पे कैसी होती है, तो सबसे पहले आपको फ्री अलर्ट जो डाउनलोड सर्च करना है, जैसे यहाँ पे मैं सर्च करके रखा हूं, इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस क्लिक करने के बाद आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आना है। जैसे आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आएंगे तो आपसे पूछेगा कि कौन से कैटेगरी का आपको जॉब चाहिए, यानी ठीक है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आने के बाद आपको एसएससी में जाना है, तो एसएससी में क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिएगा एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल में कितना सीट दिया हुआ है, तो 8326 पोस्ट दिया है। जो लास्ट डे थे, या मैं बताने भूल गया हूं, लास्ट डे जो फॉर्म का भरने का है 31 जुलाई को है, याद रखिएगा 31 जुलाई को लास्ट डेट है, याद रखिएगा।
फॉर्म को भरते समय इस बात को ध्यान रखना है 31 जुलाई को लास्ट डेट है। अगर आप इसका डिटेल्स और देखना चाहते हैं तो आप डिटेल्स भी देख सकते हैं, यानी पूरा का पूरा आप डिटेल्स देख सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, इसको हम लोग बोलते हैं, एसएससी ने पब्लिशन किए हैं, जाके आप इजीली से देख सकते हैं। लास्ट डेट जो है आप लोगों का 31 को है और स्टार्टिंग डेट है 27 को, यानी स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे, स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग यानी आज से ही आप लोग स्टार्ट हो गई है। फॉर्म को जितना जल्दी हो सके भर के आप लोग तैयारी में लग जाइएगा। और याद रखिएगा मेरे प्यारे, आप लोगों का उम्र होना चाहिए 18 से 25 वर्ष, यानी अगर आपका उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच में हो रही है तो आप इस फॉर्म का एलिजिबिलिटी है, आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर फॉर्म भरने की कितना पैसा लग रहा है। तो फॉर्म भरने में ज्यादा पैसा नहीं लग रही है। अगर आप बॉय है तो आपको 100 रुपया लगेगी, बस इतना याद रखना। गर्ल्स के लिए फ्री है, ठीक ना। तो ये सब सारी चीजें आप लोग और बेहतर तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ भी अगर अभी भी मन में दिक्कत हो गई है, कोई भी क्वेश्चन आ रही है, तो आप लोग बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में जरूर कमेंट करें। मैं हर एक स्टूडेंट्स के कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा।